हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी यूनिक सी मानवा को, जो कि इमोशन से भरी हुई एक रोलर कोस्टर है। इसमें कभी आपको काफ़ी गुस्सा आएगा तो कभी आप बहुत सैड हो जाओगे या कभी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगोगे। तो इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी यंग होता है, जो कि हमारे सेकंड मेन लीड से काफ़ी ज़्यादा अटैच था। पर हमारा सेकंड मेन लीड तो उसे अबैंडन करके चला जाता है और 7 सालों के बाद वो दोबारा मिलते हैं। तो क्या वो दोनों अपनी नफरतों को मिटाकर एक साथ दोबारा हो पाएंगे, वो हम जानेंगे इस कहानी में। एंड आई डोंट नो गाइस कि ये एक्सप्लेन है या नहीं, पर इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। एंड आई होप कि आप लोग भी मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट दिखाओगे। तो इसी के साथ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे दोनों मेन कैरेक्टर साथ में दिखाए जाते हैं। ये नन्हा बच्चा जिसका नाम सी हैंग है, वो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये दूसरा लड़का सेकंड मेन लीड। प्रेजेंट टाइम में हमारा सेकंड मेन लीड जिसका नाम तांगशु है, वो शीहैंग से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। वहीं तांगशु के मन में चल रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, पर ये सोचना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और हमें वहाँ पे दो लोग भी दिखाए जाते हैं। तांगशु कहता है, शीहैंग आज से ये लोग तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे मॉम डैड है, तुम इनके साथ ही रहोगे। जिस पर शीहैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है, तांगशु ये क्या बकवास कर रहे हो, चलो घर वापस चलते हैं। और शीहैंग तांगशु से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैं जानता हूँ कि मुझे बिग सिस्टर को धक्का नहीं देना चाहिए था, पर इसके लिए तुम मुझे अबैंडन मत करो। तांगशु से कहता है कि तुम्हें एक असली घर की जरूरत है और वो उन लोगों से शीहैंग का ध्यान रखने को कहता है, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। और तांगशु तो चुपचाप वहां से जा रहा होता है। शीहैंग भागते हुए उसके पास आता है और उससे लिपट जाता है और कहता है, तांगशु मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मॉम डैड कोई भी नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम चाहिए, मैं केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और शीहैंग काफी बुरी तरह से रोते हुए उसे भीख मांगते हुए कहता है कि तांगशु मुझे छोड़कर मत जाओ, पर शीहैंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे छोड़कर चला जाता है। इसे शीहैंग को काफी सदमा लगा था और वो तांगशु के पीछे भागने लगता है। वो रो रहा होता है और वो गिर भी जाता है, पर तांगशु एक बार भी पलट कर नहीं देखता और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। और तांगशु वहां से चला जाता है और शीहैंग बस रोता रह जाता है। अब इस सीन के बाद कहानी सीधे ही 7 साल आगे आ जाती है। तांगसू अब एक स्कूल का टीचर बन चुका था और आज ही अब्रॉड से लौटा था। आज उसका क्लास में पहला दिन होता है, पर हम देखते हैं वो जैसे ही बच्चों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है, लड़कियां तो उसके खूबसूरत चेहरे की फैन हो चुकी थी और उनसे कहता है, मेरा नाम तांगशु है, मैं तुम्हारा टीचर होने वाला हूँ, जिसके पास कोई भी सवाल है वो पूछो। यहाँ लड़कियां तो सवाल के नाम पर उससे पर लाइन मारने लगती हैं और उसका नंबर मांग रही थी, जिसपे तांगशु सोचता है कि आजकल के बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं और वो उनसे कहता है कि पढ़ाई से जुड़े हुए सवाल ही केवल चलेंगे। और फिर वो तुरंत ही कहता है कि आज ही मैं क्लास प्रेसिडेंट को भी चुनूंगा, जिसके लिए काफी सारे लोग वॉलेंटियर करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें क्लास प्रेसिडेंट बनना है। यहाँ अब तांगशु धीरे धीरे सबका नाम रजिस्टर में से पढ़ रहा होता है और जिसे भी क्लास प्रेसिडेंट बनना था वो अपना हाथ खड़ा कर सकता था। काफी सारे लोग वॉलेंटियर कर रहे थे, तभी अचानक से तांगशु एक नाम पढ़ता है जहाँ लिखा हुआ था तांगकुओ। और वो जैसे ही इस नाम को कहता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी प्रेटी था। वो अपना हाथ खड़ा करता है। तांगशु ने तो उसे एक नजर में ही पहचान लिया था और वो सोचता है कि 7 साल बीत चुके हैं शीहैंग, पर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। सो गाइस, ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसने अपना नाम चेंज करके तांगकुओ रख लिया है। यहाँ फिर तांगशु उनसे पूछता है कि जिसे भी वॉलेंटियर करना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पर काफी सारी लड़कियों ने वॉलेंटियर किया था और वो मच्छी बाजार की तरह अपनी अपनी बोली लगा रही थी। तांगशु उन सभी से कहता है, अच्छा बताओ तुम की। तांगशु उन सभी से पूछता है कि तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनना है। जब कुछ लड़की तो कहती है कि मैं पढ़ाई में काफी अच्छी हूँ, कोई कहती है मैं एक्टिविटी में अच्छी हूँ, तो कोई कहती है मुझे तो बस आपके क्लोज रहना है। और तभी तांगको खड़ा होकर कहता है कि मुझे भी क्लास प्रेसिडेंट बनना है, बस इसका कोई खास रीजन नहीं है। जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं और तांगको तांगशु की तरफ देखने लगता है और तांगशु कहता है कि केवल एक ही लड़के ने वॉलेंटियर किया है, तो मैं उसी लड़के को क्लास प्रेसिडेंट बनाता हूँ। जिससे बच्चे तो नाराज होकर इसका अपोज करने लगते हैं और कहते हैं, टीचर आप तो काफी ज्यादा बुरे हो, आपने इस क्लास के सबसे खूबसूरत लड़के को चुना है। यहाँ तांगशु भी तांगको की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि हाँ सच में वो काफी खूबसूरत
खूबसूरत हो चुका है। जिसके बाद अगले सीन में तांगशु अपनी क्लास को लेने लगता है और हम तांगकू को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ निकाला। अब क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं और तांगको भी उठकर जा रहा होता है। यहाँ तांगशु उसे नोटिस करता है। यहाँ तांगको तो चुपचाप निकलने वाला होता है पर तांगशु उसके हाथों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और कहता है तांगको तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तांगको उससे सवाल करता है कि मिस्टर तांग आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। तभी तांगशु भी उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। इसके लिए तांगको मना कर देता है। जिस पर तांगशु कहता है तो ठीक है तुम मेरे साथ लंच करने चलो और तांगको चुपचाप उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी बातों को मान जाता है। अब अगले सीन में हम उन्हें कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ तांगको वो खाना लाकर देता है। तांगशु और उससे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। इस पे तांगको बताता है कि कुछ भी नहीं। फिर तांगको नोटिस करता है कि तांगशु उसके खाने में एक खास तरह की ड्रिंक को मिला रहा होता है और उसे याद आता है कि ये उसे बचपन में काफी पसंद था और तांगशु को यह बात याद है। यहाँ तांगशु तांगको से पूछता है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो पर तांगको उसे कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ तांगशु तांगको की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये तो पूरी तरह से अब बदल चुका है। बचपन में ये इतना शांत और इतना पोलाइट तो नहीं हुआ करता था। और तांगशु सोचने लगता है कि इन सालों में लगता है कि ये काफी अच्छे से रहा है और इसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। यहाँ तांगशु भी अपना खाना स्टार्ट कर देता है पर तभी तांगको कहता है ये खाना काफी सारा है मैं इतना खत्म नहीं कर सकता। जिस पर तांगशु तांगको को ताना मारने लगता है और उसे कहता है कि बचपन में तो तुम सारा खाना खा जाते थे। और तांगशु तुरंत ही उसे अपना खाना दे देता है और कहता है कि तुम इतना कम खाते हो इसीलिए तो तुम इतने गिड्डे रह गए हो। और तांगको भी चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी अचानक से तांगशु तांगको से पूछता है कि आखिर तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया। शी हैंग तुम्हारा ये नाम तुमने खुद ही चुना था तो आखिर तुमने उसे बदल क्यों दिया। इस पे तांगको कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मुझे समझ आ चुका था कि तुम्हें अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए तुमने मुझे अबैंडन कर दिया। इस पे तांगशु काफी हैरान रह जाता है और वो तांगको से पूछता है तो तुम्हें लगता है ये सब मेरी गलती है क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रहे हो। और हम तांगको को काफी डरा हुआ पाते हैं और वो तुरंत ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर वो धीरे धीरे खुद को शांत कर लेता है और एक हल्की सी और काफी ज्यादा शांत आवाज में कहता है कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और उसकी तरफ देखते हुए एक पेनफुल स्माइल करके कहता है मैं जानता हूँ तुमने मुझे अबैंडन मेरी ही भलाई के लिए किया था। और वो अपने आप से ही कहता है मेरा नाम शी हैंग मैंने उसे बदल दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो गाइस आप ये नाम वाले सिस्टम से कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर का बचपन का नाम था शी हैंग जिसका मतलब होता है एक समझदार इंसान। पर उसने अपने नाम को बदल कर तांग को रख लिया है जिसका मतलब होता है एक गलती एक ऐसा इंसान जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जिसे तांग को ये बताना चाहता है कि उसे इस दुनिया में कभी आना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ कहानी 7 सालों पीछे चली जाती है जहाँ पास्ट के एक सीन में हम तांगशु और तांगकुओ को देखते हैं जहाँ तांगशु कहता है कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है तो मैं तुम्हें एक नेम भी देना चाहता हूँ मुझे बताओ तुम्हारे लिए एक नया नाम क्या रहेगा। जिस पर हमारा नन्हा मेन कैरेक्टर तो तुरंत ही काफी खुश होते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो तांगशी। इसके लिए तांगशु तो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है तांगची ये कैसा नाम हुआ ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तांगशु है अब मैं तुम्हारे जैसा ही नाम रखना चाहता हूँ इसीलिए तांगशी अच्छा रहेगा। जिस पर तांगशु से कहता है कि क्या तुम मुझे कॉपी करना चाहते हो। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए और हैरान होते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे सेवियर हो तुमने मेरी लाइफ को बचाया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर हो। जिस पर तांगशु समझ जाता है और कहता है तो चलो अब तुम्हें नाम देते हैं आज से तुम्हारा नाम होगा तैंग शी हैंग और मैं तुम्हें अपना टाइटल देता हूँ शी हैंग। ये नाम हमारे मेन कैरेक्टर को भी काफी पसंद आया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम लंच के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों अपने अपने रास्ते में जा रहे होते हैं। वो दोनों ज्यादा बातें नहीं करते और एक दूसरे को अलविदा कह के चले जाते हैं। पर अपने घर जाने के बजाय हम तांगकुओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा होता है और सोचता है उस पल में सब कुछ रुक चुका है। वो तुरंत ही पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और तुरंत ही अपना फोन निकालकर एक डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है डॉक्टर क्या आप फ्री हो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब अगला सीन हमें सीधे ही नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ तांगकुओ अपनी डॉक्टर से मिलने जाता है जहाँ डॉक्टर वेन उसका वेलकम करती है। तांगकुओ तो तुरंत ही उसके पास चला जाता है जहाँ उसे बैठने
बैठने को कहती है और कहती है कि तुम आज क्लास नहीं कर रहे हो, जिस पर तांगू कहता है मैं स्किप कर रहा हूँ। और वो लोग इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से तांगू काफी शांत हो जाता है और तुरंत ही कहता है मैंने उसे दोबारा देखा। जिस पर उसकी डॉक्टर उसे कहती है जब तुमने उस स्कूल में एडमिशन लिया था तब तो तुम्हें पता था ना कि वही टीचर होने वाला है, तुमने उसे दोबारा देखने के लिए ही तो स्कूल को ज्वाइन किया था। जब तांगू कहता है कि मैं जानता हूँ पर फिर भी मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है और मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था और उससे काफी दूर रहना चाहिए था। जिस पर डॉक्टर वैन उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। फिर तांगू बताता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर दूंगा, मैं उसे या फिर बिग सिस्टर को फिर से हर्ट कर दूंगा। जिस पर डॉक्टर वैन उसे समझाती है कि ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ कि तुम किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते हो। जिस पर तांगू कहता है कि मैंने भी सोचा था पर जब से मैं उससे मिला हूँ मेरी सोच काफी बदल रही है। और वो तांगशूर अपने सीन को साथ में याद करते हुए उसे बताता है कि जैसे ही मैं उससे दोबारा मिला मैं अपने ऊपर डाउट करने लगा हूँ, मुझे अपने ऊपर अब यकीन नहीं रहा है। और फिर वो कहता है कि कभी कभी तो मैं ये तक सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता है कि अगर उसने मेरी जान ना बचाई होती और अपने साथ ना ले गया होता। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस अब आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि आखिर तांगशू और तांगको के बीच ऐसा क्या हुआ था कि तांगशू को तांगको को अबैंडन करना पड़ा, और आखिर तांगशू और तांगको के बीच में रिश्ता क्या है वो हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। एंड आई होप गाइस कि आपको ये न्यू मानवा भी पसंद आएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। कहानी में अब तक हमने देखा था कि तांगशू ने तांगकुओ को अडॉप्ट किया था पर किसी वजह से उसने उसे फिर से अबैंडन कर दिया था। पर 7 सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं पर टीचर और एक स्टूडेंट के नाते से। पर तांगशू से मिलने के बाद तांगकुओ को ना जाने क्या हो जाता है और उसे डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता है, जिस राज को तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। तो आज के चैप्टर की शुरुआत पास्ट के एक सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ हम तांगशू को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था, जहां उसे पिकअप करने के लिए एक आदमी आता है जिनकी बातों से हमें पता चलता है इन लोगों ने यहाँ आने के लिए वॉलेंटियर किया था। और ये लोग काफी अमीर थे तो उन्हें यहाँ की चीजें पसंद नहीं आ रही थी, पर वो आदमी जैसे तैसे इनके नखरों को संभालते हुए इन्हें उनके कमरे तक ले जाता है। वो आदमी उन्हें एक कमरे में ले जाता है जो कि काफी पुराना था, वहाँ का फर्नीचर भी टूट चुका था और देखकर लग रहा था कि मानो ये छत कब उन पर गिर जाए। यहाँ तांगशू के साथ आई लड़की कहती है इस जगह का हाल तो उससे भी बेहाल है जितना मैंने सोचा था। जिस पर वो सीनियर टीचर कहता है कि ये तो अभी काफी बेहतर है, जब मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तांगशू कहता है कि बातें तो होती रहेंगी, पहले उस काम को कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, हमें बच्चों से मिलवा दीजिए जिन्हें हमें पढ़ाना है। जहाँ फिर वो सीनियर टीचर तांगशू को लेकर एक काफी पुरानी सी झोपड़ी के पास आ जाता है और वो कहता है कि यही हमारा स्कूल है। जहाँ वो झोपड़ी हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पुरानी और पूरी तरह से टूटी फूटी लग रही थी। फिर वो टीचर कहता है कि तुम लोगों के यहाँ आने से अब काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो तुरंत ही उसे कमरे के अंदर ले जाते हैं जहाँ हमें काफी सारे गांव के गरीब बच्चे नजर आते हैं। तो ये काफी छोटा सा विलेज था तो यहाँ ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ना चाहते थे, इसीलिए उनके लिए एक छोटे से स्कूल को बनाया गया था। यह तांगशू को उन्हें देखकर काफी बुरा लगता है और वो तुरंत ही कहता है कि ठीक है मैं इन्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। पर तभी हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो कि क्लास में नहीं होता है, वो एक पेड़ के नीचे खेल रहा था, सबसे अलग होता है। तभी वो सीनियर टीचर चिल्लाकर कहते हैं तांगकुओ तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आ जाओ। यहाँ तांगचू उस बच्चे के बारे में पूछता है तो सीनियर टीचर बताते हैं कि उसका नाम तांगकुओ है और वो यहाँ पर आता है पढ़ाई करने के लिए क्योंकि उसे पढ़ाई करना काफी पसंद है। पर एक बात काफी अजीब है कि वो सबसे दूर दूर रहता है और किसी से भी बात नहीं करता है। क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? और तांगचू उस नन्हे बच्चे से बात करने के लिए आगे बढ़ता
है जहाँ वो बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और एक लकड़ी से जमीन पर कुछ शब्द लिख रहा था। तांगशू वहाँ आकर उसे बताने लगता है लिखने का सही तरीका, जिस पर तांगको काफी हैरान होकर उसे देखने लगता है। यहाँ तांगशू उसे थोड़ा बहुत लिखना सिखाता है, फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें समझ आ गया, क्या तुम मुझसे पढ़ाई करना चाहोगे? जिस पर तांगको कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। तांगशू तो इससे काफी हैरान हो जाता है कि इस बच्चे ने उससे बात की जबकि ये किसी से भी बात नहीं करता है। वो तुरंत ही कहता है क्या तुम क्लास में आकर पढ़ना चाहोगे? जिस पर तांगशू तो तुरंत ही काफी ज्यादा शांत हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे वहाँ काफी दर्द होता है। इस पर तांगशू से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को लेकर आऊंगा और तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। यहाँ तांगशू तो काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर तांगशू कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब इस पर तांगशू कहता है कि मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। जिस पर तांगशू काफी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं तांगशू अपने पैंट को उठाकर दिखाता है कि उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। इससे तांगशू काफी हैरान हो चुका था। यहाँ तांगशू के पैर पर इतनी बड़ी चोट को देखने के बाद तो तांगशू काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ शांति से कैसे बैठे हो, तुम्हें तो इतनी चोट लगी है, तुम्हें तो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यहाँ तांगशू से हैरान होकर देख रहा था, मैं तुरंत ही अभी इस पर दवाई लगा देता हूँ, तब तुम्हारा दर्द चला जाएगा। पर हम नन्हे तांगशू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्या ये लड़का मुझ पर गुस्सा है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को तांगशू के रूम में देखते हैं जहाँ तांगशू तांगशू से कहता है कि मैंने इस पर मरहम पट्टी कर दी है, तुम बस इसका ध्यान रखना। अब तुम्हें दोबारा कभी भी चोट लगे तो मेरे पास आ जाना। बताओ तुम्हें कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जब अचानक से वो नन्हा बच्चा कहता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है और वो अपने हाथों को अपने सीने के पास ले जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ भी दर्द हो रहा है। इस पर तांगशू से कहता है कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? जिसके लिए तांगशू वो मान जाता है और वो धीरे धीरे अपनी शर्ट को खोलने लगता है और तांगशू तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और हम देखते हैं उस नन्हे से बच्चे की पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे, मानो किसी बेरहम इंसानी खाल में छुपे जानवर ने उसका ये हाल किया हो। तांगशू तो तांगशू की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर कैसा जानवर किसी बच्चे की ऐसी हालत कर सकता है। यहाँ तांगशू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर तांगशू को किसी की याद आने लगती है और वो तुरंत ही घबरा कर पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो। हम देखते हैं वो नन्हा बच्चा बेचारा काफी बुरी तरह से डर कर कांप रहा था। तांगशू भी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और वो बच्चा बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था और बस बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे मत मारो, प्लीज गुस्सा मत हो। और वो पूरी तरह से शांत होकर कांपने लगता है। तांगशू को तुरंत ही अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कहता है कि देखो डरो मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मेरे पास आओ, मुझे अपनी चोट पर दवा लगाने दो। और वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा लेता है जहाँ हम देखते हैं काफी ज्यादा डरा हुआ तांगशू अपने हाथ को उसके हाथों पर रख देता है और कहता है ठीक है, तो आखिर इस नन्हे से बच्चे की हालत किसने की है वो तो कहानी में हम आगे ही जानेंगे। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम तांगशू को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और वो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसके डॉक्टर उससे कहती है कि देखो अब समय आ चुका है तुम्हारी दवाई को बंद करने का। जिसे तांगशू काफी हैरान होकर वहीं पर रुक जाता है और डॉक्टर उससे कहती है तांगशू मुझे लगता है कि तुम्हें अब उन दवाइयों को खाना बंद कर देना चाहिए, तुम उनके बिना ही ठीक हो सकते हो। तांगशू बस चुपचाप उनकी बातों को सुनकर चला जाता है और वो सोचता है कि सच में वो बिना दवाइयों के ठीक हो पाएगा और वो बस शांत खड़ा रह जाता है। अब तांगशू जैसे ही अपने हॉस्टल में लौट कर आता है उसका दोस्त उसे टीज करते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? इस पर तांगशू उसे बकवास बंद करने को कहता है और एक बांसुरी को लेकर देखने लगता है। तभी अचानक से उसका दोस्त उसका नाम पुकारता है तो तांगशू उसके पास जाता है। जब उसका दोस्त बताता है कि हमारे नए टीचर मिस्टर टांग वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं, स्कूल के पहले दिन ही उन्हें काफी सारे बच्चे और टीचर पसंद करने लगे हैं, लड़कियां तो उनके खूबसूरत चेहरे की दीवानी हो चुकी है, साथ ही लड़के भी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। जहाँ हम तांगशू को काफी ज्यादा जेलस होते हुए देखते हैं और वो गुस्से में अपनी बांसुरी को पटक देता है। जब उसका दोस्त कहता है इस मासूम से बेजुबान पर अपना गुस्सा क्यों उतारा तुमने? और तांगशू सीरियसली काफी ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि तांगशू अब काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो चुका था। क्लास में तो सबके सामने लड़कियां उनसे फ्लर्ट करने लगी थी, साथ ही लड़के केवल उनके बारे में ही बातें करते थे। तभी इतनी देर में तांगशू का दोस्त कहता है क्या तुम जानते हो पूरी स्कूल तुमसे जल रही है क्योंकि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो, जिसका मतलब है कि तुम उनके सबसे ज्यादा क्लोज हो। इस पर तांगशू कहता है कि इसमें जलने वाली क्या बात है और वो गुस्से में तुरंत ही सोने चला जाता है और कहता है लाइट को जल्दी बंद कर देना। यहाँ हम तांगशू को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर तो जा
चुका था और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता। वो तुरंत ही अपना फोन निकाल कर देखता है और उसे याद आता है कि उसकी पिछली मुलाकात में तांगशु ने उसे अपना नंबर दिया था पर आज तक उससे कांटेक्ट नहीं किया। वो तुरंत ही अपने फोन की तरफ देखता है और सोचता है, तांगशु, इतने दिन हो चुके हैं जब से हमने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया है पर आज तक तुमने मुझे मैसेज नहीं किया। मैं हर दिन अपना फोन निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि तुमने कुछ भेजा हो पर तुमने कुछ भी नहीं किया। और तांगशु के बारे में सोचता है कि हम इतने लंबे समय के बाद मिले पर क्या फिर भी मैं ही हूँ केवल जो इन सभी चीजों के लिए एक्साइटेड है? क्या तांगशु को मुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें तांगशु को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होता है और वो तांगशु का कुछ काम कर रहा था। वो लाकर उसे कुछ टेस्ट पेपर वगैरह देता है जिस पर तांगशु उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है। तो तांगशु कहता है जिस पर तांगशु कहता है कि अब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहां से जाने ही वाला होता है कि तांगशु उसे रोक लेता है और उसे तुरंत ही कहता है, तुमने अभी तक अपना इनाम तो लिया ही नहीं मेरी मदद करने का। तांगशु जैसे उसके पास जाता है वो देखता है कि तांगशु के हाथ में एक चॉकलेट थी। तांगशु को याद आता है कि ये बचपन में उसकी फेवरेट चॉकलेट थी और वो इसे ही खा सकता है वरना बाकी चॉकलेट को खाने से तो उसे एलर्जी हो जाती थी। और उसे याद आता है कि बचपन में तांगशु उसके लिए इसी चॉकलेट का काफी सारे बॉक्स खरीद कर रखता था ताकि वो तांगशु को दे सके। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं तांगशु से कहता है, क्या तुम्हें अब ये चॉकलेट पसंद नहीं है? तो तांगशु चुपचाप चॉकलेट को ले लेता है और कहता है कि मुझे पसंद है। यहाँ वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं अचानक से तांगशु से पूछता है कि तुमने मुझे कहा कि पहले जो भी हुआ हमारे बीच तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करते हो, तो आखिर तुम अपने नाम को दोबारा बदल क्यों नहीं लेते हो? मुझे तुम्हारा ये नाम तांगशु बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर तांगशु कहता है कि नाम को बदलना एक काफी मेहनत वाला काम है और दूसरी बात, मेरा नाम तांगशु ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे असली नाम से याद रखें। जिस पर तांगशु उससे कहता है कि ठीक है, वैसे भी नाम वाम में क्या रखा है, तुम्हारी जो मन है तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें ये नाम पसंद है तो इसे ही रखो। और फिर वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो टीचर होने के नाते मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर ये आधी क्लास तुम्हारे ही होमवर्क को क्यों कॉपी करती है? और तुरंत ही तांगशु के सर पर मारकर कहता है कि तुम अपनी मेहनत को यूं मुफ्त में बांटना बंद करो वरना अब से क्लास में हर दिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद वो तांगशु को अपने क्लास में लौट जाने को कहता है और तांगशु भी वहां से जाने लगता है जहाँ तांगशु उसे देख रहा होता है और उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना। और तांगशु तो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में तांगशु अपने काम को खत्म करके टीचर्स रूम से निकल रहा होता है तभी उसे सामने से एक टीचर दिखाई देते हैं आते हुए। वो टीचर इससे पहले तांगशु की क्लास को पढ़ाते थे तो तांगशु तुरंत ही उनसे जाकर मिलता है और कहता है, मिस्टर वांग, आप इससे पहले जिस क्लास की क्लास टीचर हुआ करते थे उसमें तांगशु नाम का एक बच्चा पढ़ता है। जिस पर टीचर कहते हैं कि हाँ मुझे वो याद है। इस पर तांगशु तुरंत ही उससे पूछता है कि आखिर तांगशु एक कैसा स्टूडेंट है, उसके स्कूल में ग्रेड्स कैसे रहे हैं और वो कैसे बिहेव करता है। जिस पर वो टीचर तांगशु को याद करते हुए बताते हैं कि वो बच्चा तो काफी नेक दिल और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसकी पढ़ाई भी काफी ज्यादा अच्छी है और वो बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है। हाँ, बस उसमें एक ही कमी है कि उसे दूसरों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। और तभी टीचर वांग तुरंत ही तांगशु से पूछ लेते हैं, अरे तुम दोनों का ही तो सरनेम तांग है, तो क्या तुम दोनों एक ही फैमिली से आते हो? क्या तुम दोनों रिलेटिव हो? जिस पर तांगशु कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत ही वहां से उन्हें थैंक यू कहकर चला जाता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। तो तांगशु का ओरिजिनल नाम तो तांगशु ही है जिसका मतलब होता है एक मिस्टेक। पर बाद में जब तांगशु ने तांगशु को अडॉप्ट किया था तो उसने उसका नाम बदलकर तांगशी होंग। पर बाद में जब तांगशु ने तांगशु को अडॉप्ट किया था तो उसने उसके नाम को बदलकर तांगशी हैंग रख दिया था जिसका मतलब होता है एक समझदार इंसान। पर अब तांगशु ने अपने नाम शी हैंग को बदलकर फिर से तांगशु रख लिया है, जो बात तांगशु को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इससे उसे वही बचपन का कमजोर तांगशु याद आता है। खैर, तो इसी नोट के साथ आज के इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
जब टैंग शू कॉरिडोर से गुजर रहा था तभी उसकी नजर टैंग क्यूओ पर पड़ी जो क्लासरूम के बाहर खड़ा था। टैंग शू थोड़ा हैरान होकर पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्लास शुरू होने वाला है, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? टैंग क्यूओ बस चुप रहा जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। टैंग शू की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने क्लासरूम के अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल धक से रह गया। पूरी क्लास पहले से ही पूरी तरह भर चुकी थी। ये देखकर टैंग शू कुछ पलों के लिए शॉक में चला गया। टैंग शू ने स्टूडेंट्स से कहा, मैं तुम्हारे हॉबीज के आधार पर मेरी क्लासेस अटेंड करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम मेरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को अफेक्ट न करो। फिर उसने टैंग क्यूओ को सबको दिखाते हुए कहा, क्या कोई मेरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए अपनी सीट छोड़ देगा? ये सुनकर टैंग क्यूओ सोचने लगा, क्या उसने मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहा? इतने में एक लड़की बोल उठी, यहाँ पे एक सीट खाली है। ये सुनकर टैंग शू ने तुरंत उसे वहाँ बैठने के लिए कहा। फिर वह सख्ती से स्टूडेंट्स को कहने लगा, मेरी क्लास बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है, मैं ये ध्यान रखूंगा कि कोई भी किसी का होमवर्क कॉपी न करे। ये सुनकर स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। तभी टैंग शू ने स्ट्रिक्टली कहा, अब बहुत हो गया, चलो क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन टैंग क्यूओ का ध्यान तो कहीं और ही था। इसीलिए जब टैंग शू उसे पुकार रहा था तब वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। पास में बैठा एक स्टूडेंट ने उसे हल्का सा धक्का दिया जिससे उसकी नोटबुक का पन्ना फट गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि टीचर उसका नाम पुकार रहे हैं। टैंग क्यूओ घबराकर खड़ा हो गया। टैंग शू ने उसे एक सवाल पूछा जिस पर टैंग क्यूओ ने अजीब से लहजे में रिप्लाई दिया, यह क्या है? ये सुनकर स्टूडेंट्स सोचने लगे कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसे डांटना पड़ेगा। टैंग शू ने थोड़ी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या आज का लेक्चर बोरिंग है? टीचर की कोल्ड वॉइस सुनकर सारे बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। तभी टैंग शू गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि ये पूरा चैप्टर ही सच में बोरिंग है। मेरे हिसाब से ऑडिट क्लास के लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर लड़कियां हंसते हुए बोलने लगी, टीचर आपने तो हमें पहले ही डरा दिया। माहौल थोड़ा हल्का हुआ है। टैंग शू बैठ जाता है। फिर टीचर उस क्वेश्चन का जवाब देता है और दोबारा लेक्चर देना शुरू कर देता है। लेकिन टैंग क्यूओ बस उसे देखता ही रह जाता है। कुछ देर बाद बेल बजती है। अब रिसेस पीरियड था। एक स्टूडेंट टैंग शू से डाउट पूछ रहा था जिस पर टीचर ब्लैक बोर्ड पर समझाने लगा। टैंग क्यूओ ये सब देख रहा था और जैसे ही उसकी नजर टीचर टैंग शू के हाथों पर पड़ी उसका हार्ट बीट तेज हो गया। तभी उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्यूओ आज की रिहर्सल के बारे में भूल मत जाना। टैंग क्यूओ ने उसे दूर पुश करते हुए कहा, श्योर। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, इस साल की ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड हैं। तुम्हें अच्छे से फ्लूट बजानी होगी। इतना कहकर उसका दोस्त रूम से बाहर निकल गया और जाते जाते बोला, हम लोग रिहर्सल रूम में तुम्हारा इंतजार करेंगे। टैंग क्यूओ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। उसी वक्त टैंग शू ने उससे पूछा, टम अभी तक नहीं गए? चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। टैंग क्यूओ ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, मिस्टर टैंग क्या आपको उस फॉर्मूला को लिखने की जरूरत थी? ये सुनकर टैंग शू कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला, ये क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बस उनका साथ मजाक कर रहा था। तुम कितने सिली हो। ये सुनकर टैंग क्यूओ सोचने लगा, मैं सच में सिली हूँ। तभी टैंग शू ने उससे पूछा, क्लास के दौरान तुम कहाँ खोए हुए थे? जिस पर टैंग क्यूओ ने जवाब दिया, मुझे नींद आ रही थी। टैंग शू ने ताना मारते हुए कहा, तो क्या मेल डॉर्म्स में अभी भी लेट नाइट तक जागने की बैड हैबिट चल रही है? टैंग क्यूओ ने हल्के से हुए हामी भरी और टैंग शू को देखते हुए सोचा, वो हमेशा से ऐसा ही है। अगर किसी चीज से अग्री नहीं होता तो उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलकती है। टैंग शू ने कहा, तुम्हें लेट नाइट में सोना नहीं चाहिए और अब चुप मत रहो। तुम मेरी क्लास के दौरान अटेंटिव नहीं थे और देखो तुमने अपनी नोटबुक भी फाड़ दी। मैं तुम्हें ये नई नोटबुक दे रहा हूँ। टैंग शू तुरंत बोला, इसकी जरूरत नहीं है। टैंग शू थोड़ा इरिटेट होकर बोला, तुम मेरे साथ हमेशा पोलाइट क्यों रहते हो? ये सुनकर टैंग शू को मजबूरन वो नोटबुक लेनी पड़ी। फिर टैंग शू ने कहा, मैंने तुम्हारी बातचीत लू होंग के साथ सुनी थी। तुम दोनों रिहर्सल के बारे में बात कर रहे थे। ये किस चीज के लिए रिहर्सल है? टैंग क्यूओ ने जवाब दिया, ये ओरिएंटेशन पार्टी का एक प्रोग्राम है। टैंग शू ने पूछा, तुम क्या बजाने वाले हो? टैंग क्यूओ ने कहा, मैं फ्लूट बजाऊंगा। हमारा क्लास पोएट्री रिसाइट करने वाला है मेरी म्यूजिक के साथ। ये सुनकर टैंग शू बोला, तुमने फ्लूट बजाना कब सीखा? ये बुरा नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर टैंग शू थोड़ा ब्लश करने लगा। तभी टैंग शू उसके करीब जाकर बोला, बाय द वे। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक पर्सन आकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या ये स्टडी हॉल 5 है? क्या मैं गलत फ्लोर पर आ गया हूँ? तभी टैंग क्यूओ ने जल्दी से कहा, मिस्टर टैंग अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। टैंग शू सोचने लगा, जब वो बच्चा था तब बहुत बातचीत करता था पर अब वो ज्यादा बातचीत क्यों नहीं करता? फिर टैंग शू ने उस स्टूडेंट से कहा, तुम सही क्लासरूम आए हो, तुम अंदर जा सकते हो। वह स्टूडेंट के जाने के बाद टैंग शू के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। वह टैंग शू को लेकर परेशान था क्योंकि अब जब वो बड़ा हो चुका है तो पहले की तरह ज्यादा बातचीत नहीं करता। एक बच्चे की पर्सनैलिटी उसके फैमिली की वजह से और उसके चारों तरफ रहने वाले लोगों की वजह से बदल जाती है। लोग अपने पर्यावरण और अपने जैविक परिवार के दैनिक संपर्क का परिणाम होते हैं या फिर उस तीव्र पीड़ा का जो उन्होंने अनुभव की है, जो एक अच्छे खासे बच्चे को निगल जाएगी। यही सब सोचकर टीचर टैंग शू और भी ज्यादा परेशान
हो रहा था। देखते देखते शाम हो गई और उधर टैंक क्यूओ की रिहर्सल भी खत्म हो चुकी थी। वह अपने टीम मेंबर्स के साथ रूम से बाहर निकल रहा था। तभी लू होंग हंसते हुए बोला, हमें बाद में बारबेक्यू के लिए चलना चाहिए। इस पर एक लड़की ने तुरंत हाँ कहकर हामी भरी। उसी वक्त टैंक कुओ का फोन बजने लगा। लू होंग ने मजाक उड़ाते हुए ताना मारा, कितना रोमांटिक है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कॉल किया है? टैंक कुओ दूर जाते हुए बोला, सॉरी, मुझे ये कॉल रिसीव करना होगा। लू होंग हंसते हुए बोला, हम समझ रहे हैं। टैंक कुओ कॉल रिसीव करके हेलो कहता है और उधर से आवाज आती है। वो टैंग शू था। टैंग शू ने पूछा, क्या तुम्हारी रिहर्सल खत्म हो गई? जिस पर टैंग कुओ ने जवाब दिया। टैंग शू फिर बोला, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मैं काम में बिजी था इसलिए कुछ खा नहीं पाया, तो क्या हम दोनों नाश्ता करने चल सकते हैं? लेकिन टैंग कुओ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं लग रही है। इतने में पीछे से अचानक लू होंग की आवाज आई, मिस्टर टैंग। ये सुनकर टैंग कुओ चौंक गया। उसने पलट कर देखा कि टैंग शू वहीं पहुंच चुका था। लू होंग ने हंसते हुए पूछा, आप इतनी देर से यहाँ से जा रहे हैं? टैंग शू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो कुछ काम पड़ गया था। वैसे क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? ये सुनते ही टैंग चुओ जल्दी से दीवार के पीछे छुप गया और कॉल काट दिया। इससे टैंग शू हल्का सा अनॉय हो गया। लू होंग बोला, हम लोग बारबेक्यू खाने के लिए साथ में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? इस पर वही लड़की तुरंत बोली, हाँ मिस्टर टैंग, आप हमारे साथ चल सकते हैं। टैंग शू ने हल्के अंदाज में पूछा, यहाँ तुम टोटल कितने लोग हो? लू होंग ने कहा, 7 थे, लेकिन 2 स्टूडेंट्स चले गए, इसलिए अब बस 5 स्टूडेंट्स बचे हैं। टैंग शू ने नजर घुमाई और देख लिया कि टैंग क्यूओ दीवार के पीछे छुपा हुआ है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कहा, पर यहाँ तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर लू होंग जोर से चिल्लाया, टैंग कुओ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। उसकी आवाज सुनकर टैंग कुओ इरिटेट होने लगा। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और सबके सामने आ गया। लू होंग ने कहा, हमारे साथ चलो, मिस्टर टैंग भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन टैंग कुओ ने फिर कहा, भी मुझे सच में भूख नहीं लग रही। लू होंग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कुछ देर पहले तुम साथ में चलने के लिए एक्साइटेड थे। इस पर टैंग कुओ चुप हो गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी टैंग शू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, चलो हमारे साथ, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी तो कर ही सकते हो। ये सुनकर टैंग कुओ को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर आखिरकार उसने चलने के लिए हाँ कर दी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तभी एक लड़की टांग शू से पूछती है, आपकी उम्र कितनी है? टांग शू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, 29, बहुत जल्द मैं 30 साल का हो जाऊंगा। ये सुनकर दूसरी लड़की हैरानी से कहती है, क्या आप इतने उम्र के लगते ही नहीं, आप तो बस किसी सीनियर की तरह लगते हो। पहली लड़की फिर तुरंत एक और सवाल पूछती है, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? टांग शू गहरी सांस लेकर कहता है, मेरा लक लड़कियों के लिए बहुत खराब है और मैं लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर भी नहीं हूँ। ये सुनते ही लड़कियां चिल्ला उठती हैं, नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है? टांग शू का जवाब सुनकर टांग छुओ उसे घूरने लगता है। ये देखकर टांग शू मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? टांग छुओ मुंह फेर लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये झूठ बोल रहा है। फिर वो हल्का सा मुंह फुला लेता है। ये देख टांग शू सोच में पड़ जाता है, ये लड़का कितना ऑकवर्ड है। इसी बीच वेटर उनके टेबल पर खाना सर्व करने आता है। लू हांग वेटर से कहता है, यहाँ के सारे डिश इतने स्पाइसी क्यों हैं? हमने हनी सॉस वाला भी एक प्लेट ऑन ऑर्डर किया था। वेटर झुकते हुए कहता है, आज यहाँ बहुत भीड़ है, शायद ऑन ऑर्डर में गड़बड़ी हो गई, मैं तुरंत बदल देता हूँ। टांग शू हाथ उठाकर रोकता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप नया ऑन ऑर्डर तुरंत लेकर आ जाइए। वेटर ठीक है कहकर चला जाता है। तभी टांग छू स्वीट कॉर्न खा ही रहा होता है कि टांग शू उसे मांस देते हुए कहता है, ऑर्डर आने में समय लगेगा, तुम तब तक ये खा सकते हो, मैंने मसाले हटा दिए हैं, तुम्हें ये ज्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा। मांस के लिए टांग छू धीरे से कहता है, थैंक यू। उसे एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। उसे याद आता है जब एक बार उसके मुंह में छाले हो गए थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस समय टांग शू ने उसे स्पाइसी खाना खाने से मना कर दिया था और उसके हाथ से बाउल ले लिया था, लेकिन टांग छू ने चोरी छिपे एक मांस का टुकड़ा उठा लिया था। जैसे ही वो उसे खाने वाला था, टांग शू ने उसे रोक लिया और समझाते हुए कहा था, तुम्हें अच्छा बच्चा बनना होगा, मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए स्पाइसी खाना खुद बना दूंगा। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है। अब टांग छुओ वही स्पाइसी मीट खा रहा था। अचानक उसे खांसी लग जाती है क्योंकि वो मीट उसके लिए बहुत स्पाइसी था। टांग शू फौरन परेशान हो उठता है और तुरंत उसे पानी देते हुए कहता है, इस पानी से कुल्ला कर लो, तुम अब भी स्पाइसी खाना नहीं खा पाते। ये देखकर लू हांग पूछता है, मिस्टर टैंग, क्या आप टांग छुओ को लंबे समय से जानते हैं? टांग शू हाँ में जवाब देता है। फिर वो टांग छुओ की प्लेट से मांस उठाकर खुद खा लेता है। टांग छुओ मन ही मन सोचता है, वो मेरा था। तभी एक लड़की अचानक सवाल पूछती है, मैं अभी से नोटिस कर रही हूँ मिस्टर टैंग, आप दोनों बहुत गुड लुकिंग हैं और आपका सरनेम भी मैच करता है, क्या आप हमारी मेजर क्वीन के रिश्तेदार हैं? ये सुनकर कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। फिर टांग शू धीरे से कहता है, ये तुम्हारा मेजर क्वीन है? ये निकनेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तुम ये कह सकती हो कि हम दोनों रिलेटिव्स हैं। ये सुनकर टांग शू सोच में डूब जाता है, क्या हम दोनों सिर्फ रिलेटिव्स ही हैं? कुछ देर बाद सीन बदलता है और सबको रेस्टोरेंट से बाहर आते दिखाया जाता है। टांग शू कहता है, तुम लोग वापस जा सकते हो, मुझे टांग छुओ से थोड़ी बात करनी है। ये सुनकर बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। टांग शू कहता है, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। जिस पर टांग छुओ कहता है, 11 बजे के बाद मुझे डॉर्मेट्री में एंट्री नहीं मिलेगी।
मिलेगी। टांग शू हल्की हंसी के साथ पूछता है, मेरे स्मोक करने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? टांग छुओ सिर हिलाकर नहीं कहता है। स्मोकिंग करते करते टांग शू अचानक पूछता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे ब्लेम नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम करते हो, है ना? मैं सही कह रहा हूँ? और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टैंग शू टैंग क्यूओ से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे ब्लेम करते हो? जिस पर टैंग क्यूओ जवाब देता है, नहीं, मैं सच में तुम्हें ब्लेम नहीं करता। ये सुनकर टैंग शू कहता है, ठीक है, तो चलो अब यहाँ से। टैंग क्यूओ पूछता है, कहाँ? टैंग शू बोलता है, मेरे घर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन टैंग क्यूओ जाने से मना कर देता है। इस पर टैंग शू उसे समझाते हुए कहता है, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम मुझे ब्लेम नहीं करते। तुम मेरे साथ पहले भी 1 साल से ज्यादा रह चुके हो, और अब क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता? और क्या तुम उस प्लेस को नहीं देखना चाहते जहाँ तुम बचपन में रहते थे? ये सुनकर टैंग क्यूओ शॉक्ड रह जाता है। तभी टैंग शू कहता है, मैंने घर शिफ्ट नहीं किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों अब टैंग शू के घर पहुंच चुके हैं। टैंग शू उसे एक जोड़ी नई स्लीपर्स देता है जिन्हें पहले किसी ने नहीं पहना था। स्लीपर्स पहनकर जैसे ही टैंग क्यूओ घर के अंदर एंटर करता है, उसके बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है जब वह और टैंग शू इसी घर में अकेले रहते थे। तभी टैंग शू ने उससे कहा था, तुम्हें शाय होने की जरूरत नहीं है, अब से ये नया घर तुम्हारा है। उसे यह भी याद आता है कि एक बार उसने एक्वेरियम के लिए फिश चुनी थी। इन सब बातों को याद करके वह वर्तमान में उदास हो जाता है। टैंग शू उसे बताता है, जब वो फिश मर गई थी, मैंने उसके बाद कभी नई फिश नहीं लाई। मेरी नीस ने पुराने कर्टन्स पर पेंट लगा दिया था, वो दागा निकल नहीं रहा था, इसलिए मुझे कर्टन्स बदलने पड़े। दिखने में अच्छे तो नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे ऐसी चीजें चूज करने में अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद टैंग शू उसे रिमोट पकड़ाते हुए कहता है, तुम जो चाहो वॉच सकते हो। वैसे तुम अभी क्या ड्रिंक करना चाहोगे? टैंग शू जवाब देता है, मिल्क टी। टैंग शू किचन में चला जाता है और टैंग शू टीवी देखने लगता है। वह एक कॉमेडी शो देख रहा होता है। तभी टैंग शू वापस आता है और उसे ड्रिंक पकड़ाता है। टैंग शू हैरान होकर कहता है, ये मिल्क टी नहीं है। टैंग शू मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम अभी मिल्क टी पियोगे तो रात को कैसे सो पाओगे? मैं कल सुबह तुम्हारे लिए जरूर मिल्क टी बना दूंगा। वैसे तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें अब भी मिल्क टी पसंद है। टैंग शू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, मुझे अब भी पसंद है। ड्रिंक खत्म करने के बाद टैंग शू पूछता है, तो तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी? टैंग शू जवाब देता है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। इतना कहकर वो जाने लगता है। टैंग शू कहता है, जरा रुको, हमें बातें करनी थी, है ना? इस पर टैंग शू कहता है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? असल में मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम रिलैक्स होकर सो सको। तुम्हारा लगेज भी मैंने यहाँ रख दिया है। ये सुनकर टैंग शू कहता है, थैंक यू। टैंग शू मुस्कुराकर कहता है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, लेकिन वो कभी और कर लेंगे। अभी तो 11 बज चुके हैं और जरा देखो, तुम अब भी इतने यंग हो, फिर भी ऐसे लग रहे हो। ये सुनकर टैंग शू सरप्राइज्ड हो जाता है। टैंग शू उसका चेहरा टच करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? टैंग शू मन ही मन सोचने लगता है, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि क्या तुम मुझसे मिलने कभी आए थे? तुम मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब मैं तुमसे मिलने से अफ्रेड हूँ। फिर टैंग शू धीरे से कहता है, मुझे लगता है इतने सालों बाद तुम काफी बदल गए हो। ये सुनकर टैंग शू उसके करीब आकर कहता है, मैं भला कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो पहले ही बड़ा हो चुका था, जबकि तुम बहुत डिफरेंट हो चुके हो। अब बातें बहुत हो गईं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। टैंग शू धीरे से कहता है, ओके, और फिर बाथरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद टैंग शू बाथरूम से बाहर निकलता है। तब टैंग शू बेड पर बैठा हुआ था। वो टैंग शू से कहता है, यहाँ आओ। फिर टैंग शू उसके गीले बाल हेयर ड्रायर की मदद से सुखाने लगता है। इस दौरान टैंग शू कहता है, तुम अभी भी बच्चे की तरह हो। अगर तुम अपने बालों को ड्राई नहीं करोगे तो तुम्हें ठंड लग सकती है। ये सब दोबारा मत करना। टैंग शू को उसका ये केयरिंग बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा होता है। आधी रात हो चुकी थी। टैंग शू अब बेड पर था। टैंग शू उसे बता रहा था, अभी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल सुबह जगा दूंगा। जिस पर टैंग शू कहता है, ओके। टैंग शू उसे समझाने लगता है, तब मैंने तुम्हें दूर इसलिए नहीं भेजा
भेजा था क्योंकि मैं गुस्से में था। उस समय मेरी स्थिति किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की नहीं थी। तब मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से कर सकूंगा, लेकिन तुम्हें एक नॉर्मल फैमिली में ग्रो करने की जरूरत थी। ये सब कुछ सुनकर टैंग वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस धीरे से कहता है हाँ। तभी टैंग शू उसे टच करते हुए कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना है? टैंग खो नो कह देता है, लेकिन टैंग खो उस समय शॉक में पड़ जाता है जब टैंग शू कहता है मैं तुमसे मिलने जाया करता था, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स तुम्हारी देखभाल अच्छे से करते थे। फिर वो बेड से उठते हुए कहता है ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टैंग शुओ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सोच रहा था तो वो मुझसे मिलने आया था, इससे पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब मुझे इसके बारे में पता चल गया है तो मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फोन अलार्म की वजह से टैंग क्यूओ की नींद टूट जाती है, लेकिन उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। टैंग शू डोर नॉक करते हुए कहता है क्या तुम जाग गए? फिर कुछ देर बाद जब टैंग क्यूओ कमरे से बाहर निकलता है तो टैंग शू उसे कहता है जल्दी करो, अगर मुझे सही से याद है तो सेकंड पीरियड में तुम्हारा क्लास है ना? लेकिन टैंग को देखते ही वो उसकी चीख खींचते हुए कहता है क्या तुम अभी भी नींद में हो? टैंग को कहता है हाँ। टैंग शू कहता है अभी खाने का समय हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी टैंग शू उससे पूछता है क्या तुम रात को अच्छे से सो पाए? टैंग को धीरे से कहता है हाँ। टैंग शू फिर पूछता है क्या तुम सोने के लिए अपने घर नहीं जाते? टैंग को जवाब देता है मेरा घर बहुत दूर है और मेरे पेरेंट्स हाल ही में टाउन से बाहर गए हुए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए अभी घर पर कोई भी नहीं है। ये सुनकर टैंग शू कहता है ओह मेरा घर स्कूल के पास है, मैं वो रूम कल साफ कर दूंगा ताकि तुम वहाँ रह सको। ये सुनकर टैंग कुओ का खाना गले में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो कॉफ करने लगता है। टैंग शू जल्दी से उसे टिश्यू देता है। अपना मुंह साफ करते हुए टैंग कुओ कहता है मैं डॉर्म में अच्छे से सो पाता हूँ, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर टैंग शू गुस्से से कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम रात को सही से सो पाते हो? तुम रात को वीडियो गेम्स खेलते होगे या फिर लेट नाइट मूवी देखते होंगे या फिर अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलते होगे। ये सुनकर टैंग कुओ को गिल्टी फील होने लगता है। फिर टैंग शू शांत होकर कहता है अब तुम अपना खाना खाओ। तभी टैंग कुओ कहता है तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर टैंग शू कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? टैंग कुओ जवाब देता है मैं इस साल 20 का हो जाऊंगा, मैं अब बच्चा नहीं रहा। जब तुम पहली बार मुझे पढ़ाने आए थे तब तुम्हारी उम्र इतनी ही थी, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरी बच्चों की तरह केयर करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद वो सोचने लगता है क्या वो गुस्से में है? टैंग शू गुस्से में नहीं था, वो उसे देखकर कहता है मुझे पता है पर मेरी नजरों में तुम हमेशा एक बच्चे ही रहोगे। टैंग शू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग शू कहता है अब ये मत कहना कि तुम ब्रदर हो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं सच में सोचने लगूंगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम करते हो। ये सुनकर टैंग क्यूओ आगे कुछ बोल नहीं पाता, वो सिर्फ कहता है ओके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंग शू उसे स्कूल छोड़ने के लिए आया है। टैंग शू उससे कहता है चलो मैं तुम्हें डॉर्म तक छोड़ देता हूँ। वो दोनों साथ में चल रहे थे, तभी एक हवा का झोंका आया जिससे टैंग क्यूओ की आंखों में धूल चली जाती है। वो अपनी आंखों को रब करने लगता है, वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। तभी टैंग शू कहता है रब करना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में फूंक मारता हूँ। ये कहते हुए टैंग शू उसके करीब आ जाता है और उसकी आंखों में धीरे से फूंक मारने लगता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि तांग छुओ की आंखों में कुछ चला जाता है, इसलिए तांग शू उसके करीब जाकर उसकी आंखों में फूंक मारने लगता है। कुछ देर बाद तांग छुओ की आंख ठीक हो जाती है। तभी नोटिस बोर्ड को देखते हुए तांग शू कहता है स्कूल की ओरिएंटेशन पार्टी जल्द ही आने वाली है, ये कब हो रही है? तांग छुओ जवाब देता है ये अगले शुक्रवार को है। फिर उसके अगले दिन शनिवार है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह क्या कह रहा है, शुक्रवार के बाद तो हमेशा शनिवार ही आता है। तभी तांग शू उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है अगर अगले दिन शनिवार नहीं भी हुआ तब भी मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने जरूर आऊंगा। यह सुनकर तांग छुओ हल्की मुस्कान के साथ कहकर सहमति जताता है। इसके बाद हमें अगले शुक्रवार का दृश्य दिखाया जाता है जब तांग छुओ फ्लूट बजाने वाला है। उसके हाथ में खाना था लेकिन वह खा नहीं पा रहा था। उसका दोस्त पूछता है क्यों? जिस पर तांग छुओ कहता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूं, इसलिए नहीं खा पा रहा।
लू हांग पूछता है, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? तुमने कई बार परफॉर्म किया है और ये तो बस ओरिएंटेशन पार्टी है। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो तुम अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। तांग छुओ कहता है, मैं खाना तो चाहता हूं पर खा नहीं पा रहा। लू हांग कहता है, तुम यहां वेट करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूं। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे कॉल कर देना। तांग छुओ ओके कहता है और लू हांग वहां से चला जाता है। इसके बाद तांग छुओ अपनी जेब से तांग शू द्वारा दी गई चॉकलेट निकालता है। वह सोचता है, अगर आज यह चॉकलेट नहीं खाऊंगा तो कल एक्सपायर हो जाएगी। चॉकलेट खाने के बाद वह मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे डॉक्टर वेन यिंग से दोबारा मिलना होगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लू हांग बहुत सारे ड्रिंक्स लेकर लौट आया है। एक ड्रिंक तांग छुओ को देते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम्हारे लिए मैं सुपरमार्केट से ये सब खरीद कर लाया हूं। तुम्हें एनर्जी पाने के लिए कुछ न कुछ लेना होगा, नहीं तो तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे। इस पर तांग छुओ हल्की मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहता है। तांग छुओ ड्रिंक पी ही रहा होता है कि तभी एक लड़की पूछती है, तांग छुओ कहां है? लू हांग जवाब देता है, वो यहीं है, क्यों क्या हुआ? ये सुनकर लड़की कहती है, अभी मेकअप का समय आ चुका है। लू हांग मजाक में कहता है, सिर्फ लड़कियों को मेकअप करने की जरूरत होती है, हमारे चेहरे पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की उसकी बात नहीं सुनती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तांग शू एक लड़की के साथ पहली सीट पर बैठा है। उसे देखकर तांग छुओ सोचने लगता है, वो हंस क्यों रहा है। तभी एंकर अनाउंस करता है कि स्कूल की ब्यूटी रैंकिंग लिस्ट में मिस्टर तांग और मिस लुई का नाम है। एंकर के कहते ही दोनों स्टेज पर जाते हैं और वहां एंकर कहता है, अगर प्राइज जीतना है तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा। मिस्टर तांग, क्या आप चैलेंज स्वीकार करना चाहेंगे? जिस पर तांग शू हां कह देता है। ये देखकर तांग छुओ मन ही मन सोचता है, वो हमेशा से ही ऐसा है, जहां भी जाता है उसकी खूब तारीफ होती है। तभी लू हांग उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वह चौंक जाता है। लू हांग पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? तांग छुओ जवाब देता है, कुछ भी तो नहीं। तभी लू हांग की नजर मिस लुई पर जाती है और वह कहता है, तुम्हें उसकी खूबसूरती में खोना नहीं चाहिए। लेकिन तांग छुओ कोई जवाब नहीं देता। लू हांग कहता है, चलो चलते हैं, इंटरैक्टिव सेशन जल्द ही खत्म हो जाएगा, हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। पर तांग छुओ की नजर अब भी मिस लियू पर थी और वह सोचने लगा, वो सचमुच बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो शीशु से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अब ये शीशु कौन है, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। तांग छुओ अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे यार, मैं स्टेज पर जाने से पहले उसके बारे में क्यों सोच बैठा। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग छुओ का परफॉर्मेंस शुरू होने ही वाला था। वह अब भी बेहद नर्वस नजर आ रहा था। तांग शू इशारे से उसे गुड लक कहता है। तांग छुओ गहरी सांस लेते हुए सोचने लगता है, मुझे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है और बेहद शानदार परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन तांग छुओ की नजरें सिर्फ तांग शू पर टिकी थीं और वह मन ही मन सोच रहा था, मैंने कर दिखाया। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग छुओ हॉल से बाहर निकल रहा है और तांग शू बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तांग शू मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फिर आगे जोड़ता है, लू हांग ने कहा कि तुमने डिनर नहीं किया, लेकिन क्यों? तांग छुओ जवाब देता है, मुझे समय ही नहीं मिला। क्या तुमने खा लिया? तांग शू कहता है, मैंने भी नहीं खाया, मैं टीचर के साथ डिस्कशन कर रहा था। इस पर तांग छुओ कहता है, मेरा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नहीं था, तुम बाद में भी आ सकते थे। जिस पर तांग शू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं पहली बार तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आया था, इसलिए मुझे तुम्हें फॉर्मली ट्रीट करना था। तभी उसका फोन बजता है और वह साइड में जाकर बात करने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है शीशु, मैं नहीं भूलूंगा। शीशु का नाम सुनकर तांग छुओ का चेहरा अचानक फीका पड़ जाता है और वह परेशान होने लगता है। बातचीत खत्म करने के बाद तांग शू तांग छुओ के पास लौटता है। तांग छुओ पूछता है, शीशु कैसी है? ये सुनकर पहले तांग शू उसे गहरी नजर से देखता है और फिर कहता है, वो ठीक है, अभी शंघाई में रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद बीजिंग वापस आने वाली है। उसने मुझसे कहा है कि उसे पिकअप करने के लिए जाऊं। फिर चलते हुए वह कहता है, चलो अब डिनर करते हैं। तांग छुओ धीरे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मिस शीशु के परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा टिकट है? यह सुनकर तांग शू थोड़ी हैरानी से कहता है, क्या तुम उसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हो? तांग छुओ तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैंने ऑनलाइन टिकट खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। तांग शू कहता है, मुझे लगा था कि तुम उसे ज्यादा पसंद नहीं करते।
और आज पहली बार तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुन रहा हूं। तांग छुओ हल्की उदासी से कहता है, मैं तब बहुत लापरवाह था और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। तांग शू धीरे से कहता है, उसने इस बारे में बहुत सोचा था और मुझसे कहा था कि उसे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। लेकिन तांग छू जिद करके कहता है, फिर भी मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीशु का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है और अब दोनों उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। तांग छुओ बहुत ही बेचैन और परेशान था। तांग शू उसे समझाता है, ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां शीशु आ जाती है और मुस्कुराते हुए तांग शू को हेलो कहती है। फिर पूछती है, ये कौन है? तांग शू जवाब देता है, ये तांग छुओ है, क्या तुम इसे पहचान नहीं रही? यह सुनकर शीशु हैरानी और खुशी से कहती है, तांग छुओ, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तांग छुओ भी हल्की मुस्कान के साथ हेलो कहता है। यहां पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।